हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप? होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। और आज है थर्सडे। जी हाँ, आज है गुरुवार और हस्बैंड जी स्कूल चले गए हैं, जैसे कि रोज़ जाते हैं। फ्राइडे तक जाएंगे, आई मीन कल है फ्राइडे, कल भी और जाएंगे। सैटरडे संडे छुट्टी मिलती है। अच्छा, एक बात कहूँ कि पहले जब संडे को छुट्टी मिलती थी, जिनके हस्बैंड टीचर हैं उनको तो संडे को छुट्टी मिलती थी, तो वो लोग संडे का इंतज़ार करते थे या नहीं? वो वुमेंस इंतज़ार करते कि हाँ संडे है, अब संडे आने वाला है तो आज वे स्कूल नहीं जाएंगे, घर पे होंगे, सुबह जल्दी नहीं उठना पड़ेगा, उनका टिफ़िन नहीं बनाना पड़ेगा और उनको मतलब तैयारी जल्दी जल्दी उठ के नहीं करनी पड़ेगी। और दूसरी चीज़, संडे है तो कहीं बाहर जाएंगे और कुछ शॉपिंग करेंगे या फिर कुछ खाएंगे पिएंगे जाके अच्छा या फिर बाहर टहल के ही आएंगे। तो ऐसा सोचते थे कि नहीं, मुझे लिख के ज़रूर बताना कमेंट सेक्शन में। एक्चुअली मैं बहुत करती थी। सैटरडे की शाम को, मतलब जैसे वो दोपहर के 2:30-3 के करीब जब वो आते थे स्कूल से, उसके बाद वो रेस्ट करते थे। देन हम लोग सैटरडे को रात में एक मूवी लगा कर देखते थे। हॉलीवुड मूवी मेरे हस्बैंड को बहुत पसंद है, मुझे बॉलीवुड पसंद है, लेकिन अगर हॉलीवुड थोड़ी सी हंसी वाली है या फिर थोड़ी सी इंटरेस्टिंग है, जिसमें काफ़ी ज़्यादा सस्पेंस वगैरह हो रहता है, वो मतलब बहुत पसंद है। वैसे भी मुझे पसंद कर लेती हूँ, मुझे अच्छी लग जाती है। जब अच्छी लगती है देखने बैठो ना स्टोरी शुरू से तो फिर पूरी देखने का मन करता है। तो फिर हम लोग एक मूवी लगा के देखते हैं सैटरडे की रात को, और फिर संडे को सुबह देर से उठते हैं और हमारा जो खाना होता है और जो नाश्ता होता है यानी लंच होता है और ब्रेकफास्ट होता है वो ब्रंच में बदल जाता है। यानी एक ही बनेगा, केवल चाहे ऑयली फूड बना लो या फिर कुछ और बना लो, बस एक खाना बनेगा और वही हम लोग खाएंगे। खाने के बाद हम लोग दोपहर में फुल रेस्ट करते हैं संडे को। उसके बाद शाम को करीबन 4 बजे या 5 बजे करीब हम लोग बाइक पे बैठ के आराम से घूमने जाते हैं। अगर कुछ ख़रीदारी करनी होती तो वी मार्ट वगैरह, शाद मेगा मार्ट या फिर मार्केट, लोकल मार्केट ऐसे ही चले जाते हैं शॉपिंग करने। और कभी कभी होटल में खाना भी खाने जाते हैं, डिनर हमारा बाहर का ही होता है। तो बस ऐसा कुछ रहता था दिन। और अब क्या है, सैटरडे को भी छुट्टी मिल रही है ना, इतनी खुशी की बात है। इस सैटरडे संडे 2 दिन की छुट्टी, यानी फ्राइडे को ही फ्री हो जाओ शाम तक। लेकिन बस एक कमी है कि कोरोना वायरस की वजह से छुट्टी मिल रही है, जिसकी वजह से हम लोग कहीं जा नहीं सकते हैं। सैटरडे संडे फुल लॉकडाउन, यानी हम लोगों को सैटरडे संडे की भी छुट्टी नहीं। और वैसे भी औरतों को कहाँ छुट्टी है, घर में बच्चे हैं, खाना बनाना है, झाड़ू लगाना, पोछा लगाना है, सब कुछ करना है। सो गाइस, आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं बहुत सारे ज्ञान के साथ में। तो अच्छा लगा हो तो लाइक कर देना, दैन मेरे चैनल पे न्यू हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। और मेरे पास लेटा हुआ मेरा बेटा दक्ष और मेरी बेटी आ गई है आद्या। ये देखो आद्या, गोलू मोलू मेरा बच्चा, मेरा बाबू, जो क्यूट बच्चा। आज मैंने सुबह से ही लिपस्टिक लगा ली दाग से ना, तो ये मन करता है डार्क लिपस्टिक लगाने का। बिंदी लगा ली, रेड वाली लिपस्टिक लगा ली, इसलिए ना थोड़ी सी तबीयत ठीक नहीं हो रही थी। सच बात तो ये है, मैं जब उठी थोड़ी सी अनबनी सी थी, सोचा था कि ब्लॉग नहीं बनाऊँगी आज, बिल्कुल भी नहीं, क्योंकि मेरी तबीयत ठीक ही नहीं लग रही थी, मेरी आँखों में दर्द हो रहा था। फिर मैंने फेस वॉश किया, अच्छे से नहाया धोया, तैयार हुए। फिर जब तैयार होके बैठे, जो हस्बैंड चले गए उसके बाद मैं सोने जा रही थी। मैंने कहा यार वो तो चले गए स्कूल, अब एक काम करते हैं, मैं सो जाती हूँ थोड़ी देर। तो मैं सोने के लिए आई तो दग जग गया तो रो रहा था, तो उसको फीड कराना, उसको साथ खेलना। दिन अब उसका पेट भर गया तो खेल रहा है। मैंने सोचा चलिए व्लॉग ही स्टार्ट कर लेते हैं, कुछ आपसे बातें साथें कर लेते हैं। शक्ल अच्छी नहीं लग रही थी, क्योंकि तबीयत जब ख़राब होती है ना चेहरा मुझे छाया हुआ होता है। और फिर मैंने फटाफट काजल लगाया आँखों में, एक प्यारी सी बिंदी लगाई छोटी सी। फिर मैंने कहा अभी भी कुछ तो ऐसा डल सा लग रहा, तो मैंने लिपस्टिक लगा ली। और मुझे लिपस्टिक लगाना अच्छा भी लगता है, मैं अक्सर लगाती हूँ। तो ऐसे कमेंट मत करना आप लोग कि घर में भी लिपस्टिक लगा के घूम रही है। घर में घूम रही तो क्या हुआ, आप लोग को वो ना देखने के लिए, कभी कभी आप लोगों के लिए और हस्बैंड के लिए सुनना चाहिए। तो अभी तो हस्बैंड जी चले गए स्कूल,
और देखो बाहर लगाने के लिए बाहर लगाते हैं। बाहर लिपस्टिक लगाते हैं? बाहर कहीं जाते हैं फिर बाहर। अच्छा, और बाहर जाते हैं तो लिपस्टिक लगाते हैं। ये मेरी आध्या बेटा का ज्ञान है ना बाबू? हाँ। सो हमारा आज नाश्ता हुआ था मटर, ऐसे सिंपल सा बना, बिकॉज ऑफ थर्सडे प्याज ही डाला था। आप प्याज पे डाल सकते हैं। मेरे दिन वही खा के गए हैं, मैंने भी वही खाया है। और आज थर्सडे तो मूंग की दाल बनेगी हमारे यहाँ, या फिर आलू टमाटर की सब्ज़ी बनती है, या फिर मूंग की दाल की बनती है, या फिर कुछ भी बनता है विदाउट ऑनियन बनता है। तो आज कुछ स्पेशल तो है नहीं जो बनाऊँ, और मेरा मूड भी नहीं है पूरा ब्लॉग शूट करने का। तो आज जो है मैं स्किप कर रही हूँ ये सब कुछ दिखाना। सो आज मैं आपको दिखाऊंगी अपना वेडिंग एल्बम का सेकंड पार्ट, जो कि फर्स्ट पार्ट था, जो आपने बहुत पसंद किया, बहुत प्यार दिया, उसके लिए थैंक यू। और जो सेकंड पार्ट है वो मैं आपको दिखाने जा रही हूँ। जो सेकंड पार्ट है वो है मेरी शादी और उसके साथ साथ मेरी विदाई। चलिए आपको एल्बम दिखाते हैं, ठीक है? ये मेरा प्यारा बेटा देखो, से हाय। सो फ्रेंड्स, ये है मेरा वेडिंग एल्बम। 12 तारीख मेरी शादी हुई थी, 12 फरवरी 2013। तो ये है एल्बम, जिसका पहला पार्ट आपने देख ही लिया है, जिसमें मैंने आपको दिखाया है कि इंगेजमेंट, अपनी इंगेजमेंट मैंने दिखाई है। तो आप लोगों ने वो पार्ट तो देख ही लिया है। तो अब बढ़ते हैं शादी की फ़ोटो की तरफ, ठीक है? सो गाइज़, ये है मेरा ससुराल। बस यहीं से मैंने वो इंगेजमेंट की क्लिप वाला वीडियोस है वो एंड किया था, सॉरी ऐड बोल दिया। तो ये है मेरा ससुराल, जहाँ पर मैं शादी करके आई हूँ, और आई थी, अब तो मेरा ही हो गया है। और ये इस तरीके से बाहर से ये कलश वगैरह, ये देखिए लिखा भी गया है विनय संग प्रियंका। तो ये है। और सो गाइस, चलिए यहाँ से ही स्टार्ट करते हैं। ये लिखा हुआ है विनय संग प्रियंका। तो ये मेरा घर है, और ये है मेरे सारे ससुराल पक्ष के लोग, आप देख सकते हैं। तो इनको सभी को मैं इंट्रोड्यूस तो नहीं कराऊंगी आप लोगों को, बट रस्में दिखा रही हूँ। ये जो शादी से पहले की जो रस्में होती हैं वो हैं, और यहाँ पे भी रस्में ही हो रही हैं घर की सारी। मेरी ननद है ये, और यहाँ पे भी रस्में। और यहाँ पे ये दूल्हा सजाया जाता है, यानी मेरे हस्बैंड को तैयार किया जा रहा है। तो ये जीजा जी हैं, दीदी हैं, ये मेरे जीजा जी हैं। और ये काजल लगाने वाली फ़ोटो है, जहाँ पे मेरी जेठानी जी काजल लगा रही हैं। ये मेरी ननद हैं, जिनकी भी शादी होने वाली है वो। और ये पगड़ी पहनाने की रस्म, मेरे दोनों जीजा जी ने पगड़ी पहनाई है। और यहाँ पे दूल्हे के साथ में दूल्हे की बहनें सारी हैं, नहीं, मेरे हस्बैंड के साथ में मेरी ननद। वो क्लिप्स है जो दूल्हा रेडी हो गया है तब। और ये बाहर जब निकलते हैं तब भंगड़ा वगैरह होता है, ये भांगड़ा वगैरह हो रहा है, डांस हो रहा है, ये देख सकते हैं आप। सारी ये डांस की क्लिप्स हैं। और यहाँ पे ये टीका हो रहा है जब निकासी होने के लिए जाते हैं तब। और ये मेरी, पता है, दादी माँ है, ये मेरी दादी सासू माँ है, और ये अब नहीं है। तो ये है, यहाँ पे मेरी चाची सासू माँ है, टीका कर रही हैं। और ये देखिए बाहर जाने की तैयारी हो चुकी है, मेरी बुआ जी हैं जो कि डांस कर रही हैं। ये फिक्स है, टीका कर रही है मेरी नानी सासू माँ है, यानी मेरी सास की मम्मी, जो कि वो टीका कर रही हैं। और ये मेरी जेठानी जी नज़र उतार रही हैं। ये डांस वगैरह की पिक्स है, ये सभी लोग गेट पे ही खड़े हैं। ये देखिए दूल्हा निकासी के लिए रेडी हो गया है। एंड ये निकासी में ये कुआं डाल के बैठना होता है माँ को। तो मेरी मौसी जी बैठी हैं, मेरी मौसी सासू माँ, मेरी सासू माँ ने मेरी मौसी से ये रस्म कराई थी। और ये देखिए रेडी है ना दूल्हा। और ये निकासी जब होती है उस टाइम जब कुआं पूजन होता है, कुआं पे फेरा लगाया जाता है, तब ये देखिए कुएँ के आसपास घूम रहे हैं चक्कर काटते हुए। और ये वहाँ मतलब दूल्हा जाने से पहले शादी में मंदिरों के दर्शन करता है, तो वो है पिक। आप लोगों के अभी ये रस्में होती होंगी, बताना मुझे। आई थिंक सभी के यहाँ होती है। तो ये देखिए बारात लेकर आ चुके हैं, और ये देखिए तिलक चढ़ रहा है ना, ये देखो।
ये बैठे हैं, मेरा ये भाई है, ये मेरा भाई। देखिए तिलक हो रहा है, तिलक तो हो ही चुका था, द्वार 4 हो रहा है। और वो दिखाओ। ये देखिए दुल्हन इंतज़ार कर रही है और दूल्हा घोड़ी पे चढ़ के आ रहा है। दुल्हन कितनी मोटी है और दूल्हा तो ठीक ठाक है। वो पहले बहुत मोटी थी। ये देखिए डांस की पिक्स हैं, उनके दोस्त हैं, अंकल जी के दोस्त हैं। ये मेरा देवर है और ये मेरे भांजे हैं दोनों। ये देखिए डांस की पिक्स हैं सारी। मम्मी तुम बहुत गंदी हो। हाँ कितनी? बहुत। क्यों? तुम मुझे शादी में क्यों नहीं ले गई? हाँ, शादी में क्यों नहीं ले गई थी? शादी में? हाँ। पे मेरे पापा हैं, टीका वगैरह कर रहे हैं, बारातियों का स्वागत। मेरे पापा, ये मेरे पापा हैं, ये मेरे ससुर जी हैं। बारी अब आ गई है स्टेज पे जाने की। तो ये देखिए स्टेज हमारा कुछ ऐसा सजा हुआ था और ये मैं तैयार हो गई हूँ। यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहती हूँ, ये मेरी सबसे छोटी वाली बहन है, ये मेरी ताई की लड़की है। तो यहाँ पे मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मैं बहुत बीमार थी और मेरा बीपी लो कभी हाई हो रहा था, तो मुझे थोड़ा सा चक्कर भी आ रहा था। तो ये देखिए इस तरीके से थाली तैयार हुई थी और मेरा लहंगा बहुत ओल्ड है, मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा है इस टाइम। तो कैसे सजी थी मुझे नहीं मालूम है। बेहोशी की हालत में मेरा मेकअप हुआ था और आई थिंक मेरी पूरी शादी ही बेहोशी की हालत में ही हो गई थी। तो विदाउट होश व हवास में मैंने शादी की थी। ये मेरी चाचा जी की लड़की है। ये है जयमाल जब पढ़ रहा था, इस टाइम मैं ना गिर पड़ी थी स्टेज पे। जयमाल डाल दिया था, उसके बाद जब बैठने लगी थी तो उसके बाद ही मैं गिर पड़ी थी बेहोश होकर। मेरा बीपी एकदम लो हो गया था, बहुत ज़्यादा, एकदम से हाई भी हो रहा था फिर लो भी हो रहा था। बहुत दिक्कत हो रही थी मेरी शादी में, तो इसीलिए मेरे फेस पे उदासी सी है, देख सकते हैं आप। ये है मेरी वेडिंग की पिक्स और मेरी ना वो वाली पिक्स ज़्यादा नहीं हो पाई थी, जो नहीं होती हैं क्या वो नहीं, हाथ ऐसे करके वैसे करके क्लोज़अप वाली, वो नहीं हो पाई थी। ये मेरे बुआ फूफा हैं, ये मेरी ननंद हैं, मैं हूँ। ये वाली क्लोज़अप वाली पिक्स मेरी बहुत कम हुई थी, बहुत ही कम, 1-2 ही हुई थी, नहीं हो पाई थी। ये देखिए सब लोगों ने आकर आशीर्वाद दिया। मेरी शक्ल देखो ना, मैं कैसी लग रही थी, एकदम उदास सी, बेहोशी की हालत में। अब यहाँ देख सकते इस जगह पे है ना मेरी आंखें कैसी। ये देखिए ये मेरी ताई है। और ये जब हम लोग स्टेज के बाद उतर के खाना वगैरह खाते तो इन्होंने ये गुलाब जामुन खिलाया था हमको और ये मैंने खिलाया था इनको। तो देखिए एक फिर मैंने आधा चम्मच से खिलाया था, आधा हाथ से खिलाया था। और ये फिर मेरी ननंद ने मुझे रसमलाई खिलाई थी। आइटम बहुत अच्छे अच्छे थे खाने पीने वाले, व्यवस्था सारी अच्छी की गई थी, बहुत अच्छा। लेकिन बस यही है कि नहीं तबीयत ठीक थी मेरी। और ये मेरा चढ़ाव था और ये है शादी के टाइम मतलब मंडप की पिक। तो ये देखिए बहन के पैर छू रही हूँ मांग भराई के टाइम पे। बहन ने मेरी मांग भरी थी। हमारे यहाँ पहले बहन से मांग भराए जाते हैं फिर दूल्हा मांग भरता है, तो मैं उसको ये सूट दे रही हूँ। ये है मांग भराई की पिच। और ये जेठ जी सबसे पहले गोदी भरते हैं, उसके बाद यहाँ पे कलेऊ होता है तो वो हो रहा है। और यहाँ पे अंदर कुछ रस्में चलती हैं वो कराई गई थी तो वो है। इस टाइम में बहुत अच्छी लग रही थी, सच बता रही हूँ मैं। ये जो टाइम है इस टाइम बहुत अच्छी लग रही थी। यहाँ पे मम्मी पापा कन्यादान कर रहे हैं। ये मोमेंट बहुत ही प्यारा होता है, इमोशनल होता है, यादों भरा होता है। और ये हूँ मैं बैठी हूँ,
यहाँ पर मैं अच्छी लग रही थी। रात में मेरी तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी, दिन में थोड़ा बहुत ठीक होने लगी थी। ये वाली पिक्स देख सकते हैं आप, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है, है ना। ये था हमारा गेस्ट हाउस जो बुक हुआ था, जहाँ पे हमारी शादी हुई थी, ये था। और उसके बाद ये देखिए धान बुवाई की रस्में हैं। ये वाली जो रस्म है ये है फेरा लेने के टाइम की, हम लोग फेरे ले रहे थे। ये देखिए यहाँ पर भी हम लोग इस तरीके से फेरे होते हैं मंडप के चारों तरफ। आप लोग बताना आप लोगों के यहाँ अग्नि के होते हैं या मंडप के। मेरे यहाँ मंडप के होते हैं। तो ये भाई टीका कर रहा है, तो यहाँ पे टीका सारे सब पे किए जाते हैं। पैर छुआई की रस्में होती हैं वो की जाती है। हमारे यहाँ बहुत सारी रस्में होती हैं जो हम बताते जा रहे हैं, जो हमको याद आती जा रही वो। और ये पल भी बहुत अच्छा था जब उन्होंने मेरी मांग भरी थी, और हमारे मांग गोद में बिठा के दूल्हे की गोद में बैठकर बाहों में बाहें डालकर तब मांग भरी जाती है। ये देखिए, है ना। तो हो गई है शादी, पन्ना ज़्यादा एक्स्ट्रा हो गया। तो ये देखिए यहाँ पे बिछिया दवाई की रस्म की निभाई गई है। और यहाँ पे अंदर जा रही हूँ यहाँ से मंडप से होकर। देखिए कितनी मैं गोलू मोलू सी थी, सच में मैं थी पहले गोलू मोलू सी। ये पिक भी बहुत अच्छी है। ये अंदर मीठा खिलाया जाता है वो पिक है। ये देखिए मम्मी लाड़ करती हैं अपने दामाद को, वो पिक है ये देखिए बतासे खिलाया जा रहा है। और यहाँ पे कलेव हो रहा है जाने की तैयारी। और ये देखिए अब आ गई है बारी विदा भी करने की। तो यहाँ पे सब टीका कर रहे हैं, सभी के कलेव किया जाता है। विदाई की पिक में दिखाऊं तो ये देखिए, ये मेरे मामा हैं जो मुझे उठा भी नहीं पा रहे हैं। मैं इतना खींच रही हूँ इनको कि मुझे मम्मी के पास जाना है। और कहा जाता है कि कमरे से बाहर नहीं निकलती हैं माँ जब बेटी की विदाई होती है। तो देखिए ये मेरी एक बुआ है मेरे घर के पास की, और ये मामा है, ये मेरे चाची के भाई हैं, ये मेरे मम्मी के भाई हैं, मेरे ख़ास मामा हैं। तो मुझे कैसे घसीट के लिया जा रहा है। और ये है गाड़ी जो कि सज नहीं पाई थी किसी कारणवश, तो ऐसे ही सज के आई थी, तो मैं इसी से गई थी। तो ये हो गई है मेरी विदाई। तो आई होप आपको मेरा ये एल्बम अच्छा लगा हो। बस रो के हो गई मैं विदा। बस ये सारी चीज़ देख कर ना इमोशनल हो जाती हूँ, आँखों में आंसू आ जाते हैं और मम्मी की और घर की याद आने लगती है। तो अगला वीडियो में दिखाऊंगी अपना कल। तो यहाँ पे ये कुछ क्लोज़अप हैं जो मैंने दिए थे, जो भी हुए थे मेरे छोटे मोटे, वो थोड़े बहुत, ज़्यादा नहीं, वो है ये। आगे के व्लॉग में दिखाऊंगी ये अपना रिसेप्शन जो मैंने छुपा के रखा है। उसमें प्रियंका बिल्कुल ही बदल गई है। साथ ही साथ एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि मुझसे एक कमेंट आया था, पूछा था कि दीदी आद्या नहीं पूछती है कि शादी में मुझे क्यों नहीं ले गई। तो मैं ये बताऊँगी आपको कि वो पूछती नहीं है कि मुझे शादी में क्यों नहीं ले गई, मुझे हड़काती है, बोलती है मुझे क्यों नहीं ले गए शादी में। तो मैं बोलती हूँ बेटा तुम बहुत छोटे से थे, इसलिए तुमको ना पालने में झुलाकर फूलों की टोकरी में रखकर हम लोग शादी में गए थे। फिर जब तुम बड़ी हो गई हो, अब तुमको कभी किसी की शादी होगी तो ले जाएंगे। ऐसे ही बहलाना पड़ता है बच्चों को। आप लोग क्या बताते हैं अपने बच्चों को जब वेडिंग एल्बम वो देखते हैं आपके, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। मिलूँगी नए ब्लॉग के साथ में। बाय बाय।